गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बैठ जाइए। स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? पौधे के भाग। होमवर्क किया सभी ने? ठीक है। किसी को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो बच्चों, आज का प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। जिस किसी को उसका उत्तर पता होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा और जिससे पूछा जाए वही उसका उत्तर देगा। ठीक है? ओके। तो ये बताइए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? आप बताइए अनुज। शाबाश, बैठिए। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हवा, पानी, भोजन, यही तो है ना? ठीक है। अब ये बताइए, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ आस्था, आप बताइए। वेरी गुड, बैठिए। हमें भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? आप बताइए किरण। शाबाश, बैठिए। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ठीक है। अब ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? कौन बताएगा? हाँ आस्था, आप बताइए। वेरी गुड, बैठिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है ना? ठीक है। और पत्ती के विभिन्न भागों के नाम किसी को पता है? अनुज, नहीं पता? एनीवन? ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा प्रकरण है पत्ती के भाग। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, ये है एक पत्ती। ठीक, जब आप पत्ती को देखते हैं तो आपको पत्ती के दो सरफेस दिखाई देते हैं, दो तल दिखाई देते हैं, एक ऊपरी तल और एक निचला तल। जो ऊपर का तल है जिसमें सूर्य का प्रकाश गिरता है उसे हम कहते हैं प्रतिपृष्ठ तल, और जो निचला वाला तल है उसे हम कहते हैं पृष्ठ तल। तो प्रतिपृष्ठ तल और पृष्ठ तल। ठीक है। अब देखिए, पत्ती किससे जुड़ी होती है? तने से जुड़ी होती है। तो पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ा हो, ठीक है, ये, तो ये भाग क्या कहलाता है? पर्णवृत्त। समझ में आया बच्चों? पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? पर्णवृत्त। अब देखिए, जितना भी आपको हरा चपटा भाग पत्ती का दिखता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पर्णफलक, या हम इसे पटल भी कह देते हैं। ठीक। अब देखो, पत्ती का ये टिप दिख रहा है आपको? ये चीज दिखा सभी को? ये कहलाएगा पर्णशीर्ष। ठीक है। अब देखो बच्चों, पत्ती के बीचों बीच आपको कुछ रेखा दिख रही है, ठीक है, बीचों बीच। तो इसको हम कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहेंगे? मध्य शिरा। और इस मध्य शिरा से और सारी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हुए आपको दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं शिराएं।
बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं। और इन शिराओं से कुछ और छोटी छोटी शिराएं निकलेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, उपशिराएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो शिराएं हैं और उपशिराएं हैं, ठीक है, इनका अलग अलग पत्तियों में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इनकी अलग अलग पत्तियों में अलग अलग व्यवस्था होती है। उन व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, शिरा विन्यास। ठीक है, अब शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं। पहला जो शिरा विन्यास है उसे हम कहते हैं जालिका। अब जालिका शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या है, जाल बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। यह है पत्ती, यह है मध्य शिरा। ठीक है, इससे कुछ शिराएं निकली हैं और उन शिराओं से कुछ उपशिराएं निकली हैं। तो ये शिराएं और उपशिराएं आपस में क्रिस क्रॉस होकर एक जाल, एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। इसके उदाहरण आम, अमरूद, गुड़हल, ये सब। ठीक है, आपको घर जाके देखना है। ठीक है, आम, अमरूद, आसपास आपको जितनी भी पत्तियां हैं सब में आपको देखना है कि किसमें जालिका शिरा विन्यास है या नहीं है। दूसरा शिरा विन्यास जो आपका है वो है आपका समांतर शिरा विन्यास। अब समांतर शब्द से क्या पता चलेगा कि जितनी भी शिराएं हैं वो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, जैसे केले का पत्ता देखा है किसी ने, किसने देखा? ठीक है, घर जाके देख लीजिएगा एक बार। यह है मध्य शिरा, केले का पत्ता कुछ इस तरह का होगा। तो इसमें ये तो मध्य शिरा हो गई। ठीक है, जो बाकी की जो शिराएं हैं इस तरह से क्या है, आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, गन्ने का, मक्के का और जितनी भी घास हैं इन सब में क्या होगा, समांतर शिरा विन्यास होगा। इस तरह से बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, लंबी लंबी, तो जितनी भी ये हैं ये सब क्या होंगी, आपस में ऐसे समांतर होंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण लिख लीजिए, केला, मक्का, गन्ना और जितनी भी घास होती है इन सब में क्या होता है, समांतर शिरा विन्यास।